हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह मेडिकल एडमिशन काउंसलर। नीट पीजी 2023 में ऑल इंडिया कोटा 50% का क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो आज इसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। कैटेगरी वाइज और ब्रांच वाइज बताऊँगा। ये मैं एनालाइज किया हूँ, खास करके जो काउंसलिंग के न्यू रूल आए हैं, काउंसलिंग में कुछ चेंजेस देखते हुए नजर आए। और इसके साथ साथ 3800 MDMS की सीटें बढ़ी है, DNV की सीट बढ़ी है कुछ, और NB डिप्लोमा का भी सीटें इंक्रीज हुई है। ऐसे में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ऑल इंडिया कोटा 50% से एक्सपेक्टेड कट ऑफ ब्रांच वाइज बताने वाला हूँ। इन सारी चीज़ों को देखते हुए एनालाइज करके मैंने वीडियो बनाया है। साथ में मैं बताऊंगा कि MCC काउंसलिंग प्रोसेस किस तरीके से होगी। आप लोग शायद MCC काउंसलिंग का शेड्यूल देख ही लिए होंगे। इसके साथ साथ कट ऑफ रिविजन के क्या चांसेस है, कितने मार्क्स नीचे जा सकता है, क्या सेकेंड क्वालिफाइंग स्कोर हो सकता है जनरल, EWS, OBC, SC ST के लिए। इसके साथ साथ बताऊंगा कि स्कोर जो है आपका 210 से 250 या 280 या फिर 300 या फिर 350 आता है। तो कौन कौन से ब्रांचेज किस किस स्टेट में और कौन से कोटे के मिल सकती है। क्या आपको गवर्नमेंट कोटे के मिलेंगे, नॉर्मल सीट मिलेंगे, मैनेजमेंट कोटे की सीट मिलेंगे, या फिर NRI कोटे के। क्योंकि ज़्यादातर कॉल जो आ रहा है, जो स्टूडेंट या फिर कट ऑफ से अभी क्वालिफाई नहीं हुए हैं, या फिर कट ऑफ डाउन होने के बाद क्वालिफाई करेंगे, या फिर उनका स्कोर है वो जस्ट क्वालिफाई हैं। तो ऐसे कंडीशन में वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। और यदि आप लोग को एडमिशन चाहिए, एडमिशन गाइडेंस चाहिए, तो आप चाहे तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो का स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। हमारे टोटल ऑल ओवर इंडिया में 6 सेंटर है, चाहे तो उन 6 सेंटर में विजिट कर सकते हैं, या फिर वो PG का एडमिशन हो, या फिर MBBS UG के लिए, BAMS के लिए चाहते हैं। इसके लिए पहला हमारा जो ऑफिस है दिल्ली, इसके बाद वेस्ट बंगाल कोलकाता में मेरा सेंटर है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में 2 सेंटर है, मुंबई, पुणे। राजस्थान में जयपुर में मेरा सेंटर है, और कर्नाटका बेंगलोर, मध्य प्रदेश इंदौर में सेंटर है, जहाँ आप जाके हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक बार कट ऑफ देखते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया हूँ एनालाइज करके कि इस रैंक तक आपका, अगर इस रैंक तक मॉप अप राउंड तक सीट मिलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है इसके नियर अबाउट, हो सकता है कि इससे 300 500 रैंक में थोड़ा डिफरेंस जा सकता है। मैंने आपको जो बताया, सपोज कीजिए TB एंड चेस्ट के 14,500 में बताया जनरल के लिए, हो सकता है कि ये 14,200 पे क्लोज हो जाए, हो सकता है 14,600 पे क्लोज हो जाए, लेकिन इसके नियर अबाउट हो सकता है। अगर इसके नियर अबाउट आपका यदि रैंक है, ऑल इंडिया रैंक है, तो आप मॉपअप तक जाएंगे, तो पॉसिबिलिटी अच्छी खासी हो सकती है, अच्छे खासे चांसेस हो सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हम रेडियो डायग्नोसिस का। रेडियो डायग्नोसिस जनरल स्टूडेंट के लिए ऑल इंडिया रैंक 5,600 यदि आपका ऑल इंडिया रैंक है, तो आपको चांसेस बन सकते हैं। OBC को 7,400, और EWS के लिए 7,500, SC के लिए 14,200, और ST के लिए 38,200। टोटल सीट की बात किया जाए तो रेडियो का 136 सीटें हैं, जो अभी तक गवर्नमेंट में न्यू सीट इंक्रीज हुई है। तो यहाँ से पॉजिटिव शिफ्ट के चांसेस अच्छा खासा दिख रहा है। उतना भी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं जाएगा, लेकिन इस साल कंपेयर टू लास्ट ईयर थोड़ा पॉजिटिव पार्टिकुलर कैटेगरी के स्टूडेंट में दिखते हुए नजर आएगा। या फिर वो जनरल में दिख जाए, या फिर OBC में दिख जाए, या फिर EWS में दिख जाए, क्योंकि रेडियो का सीट इतना बढ़ना यानी कि थोड़ा बहुत पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ प्राइवेट में भी रेडियो की सीटें बढ़ी है, तो प्राइवेट कॉलेज में भी स्टूडेंट को बेनिफिट होगा। डर्मेटोलॉजी की बात किया जाए तो जनरल के लिए 7,500 तक सीटें मिल सकती है, और OBC के 8,200, EWS की 11,500, SC के लिए 28,500, ST को 41,000 तक सीटें मिल सकती हैं। डर्मेटोलॉजी में टोटल 58 गवर्नमेंट सीटें इंक्रीज हुई है। इसके बाद हम देखते हैं जनरल मेडिसिन का। तो जनरल मेडिसिन का जनरल स्टूडेंट के लिए ऑल इंडिया रैंक 8,000 तक अगर है, तो आप सेफ जोन में हो सकते हैं, आपको सीटें मिल सकती हैं। OBC को 10,000 to 10,500, EWS को 10,000 या फिर 10,200 तक मिल सकती है। SC कैंडिडेट को 28,000 to 28,800, ST कैंडिडेट को 52,000 to 52,800। अगर टोटल सीट की बात की जाए जनरल मेडिसिन का, तो 172 गवर्नमेंट की सीटें इंक्रीज हुई है इस साल। अगला ब्रांच है आपका पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स में जनरल स्टूडेंट को ऑल इंडिया रैंक 10,000 to 10,200 तक सीटें मिल सकती है। वहीं हम बात करते हैं OBC को, तो OBC के 12,000,
EWS को 13,000, SC को 33,000, ST के 56,000, टोटल 102 सीटें पीडिया का इस साल इंक्रीज हुई है। अब बात करते हैं ऑप्स गायनी का। जनरल को 12,800 तक सीटें मिल सकती है, OBC को 17,200, EWS का 17,200, SC का 35,000, ST का 17,000, टोटल 213 सीटें जो है गायनी की इंक्रीज हुई है। तो ऑप्स गायनी में अच्छा खासा पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आएगा। ऑप्स गायनी में काफ़ी सीटें इंक्रीज हुई है, तो इस बार अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखेगा। हो सकता है 200 मार्क्स जो मैंने बताया उससे और ऊपर चला जाए। ऑर्थोपेडिक्स का बताता हूँ, तो जनरल के लिए 14,200, OBC के लिए 17,500, EWS के लिए 18,000, SC के लिए 36,000 और ST के लिए 66,500। टोटल ऑर्थोपेडिक्स का 94 सीटें इंक्रीज हुई है। ऑर्थोपेडिक्स में भी पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो सर्जरी ना लेके ऑर्थोपेडिक्स को चॉइस करते हैं, लेकिन इस साल ऑर्थोपेडिक्स का जो चॉइस है उतना नहीं दिख रहा है जिस टाइप से पिछले साल कॉल आ रहा था। तो हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आएगा। TB एंड चेस्ट की बात किया जाए तो जनरल स्टूडेंट के लिए 14,500, OBC के लिए 18,000, EWS के लिए 18,500, SC के लिए 36,200, ST के लिए 67,000, टोटल 50 सीटें इंक्रीज हुई है TB एंड चेस्ट में। अगला ब्रांच है जनरल सर्जरी। जनरल सर्जरी में जनरल स्टूडेंट को 15,000 ऑल इंडिया रैंक तक सीटें मिल सकती है, OBC को 17,200, EWS को 17,500, SC को 38,000, ST को 72,000, टोटल सर्जरी का 157 सीटें इंक्रीज हुई है। साइकेट्री की बात किया जाए तो यहाँ पे जनरल स्टूडेंट को 25,500, OBC को 27,000 और EWS को लगभग 35,000, SC के 44,000 और ST के 94,000। इस बार दिखा जाएगा कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रही है कैटेगरी में, इस पर भी डिपेंड करेगा। इस पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड कर सकता है सीट डिस्ट्रीब्यूशन में। हो सकता है कि पिछले बार अगर OBC का सीट कम था, जो ब्रांच थे, सपोज कीजिए कि वो ऑप्थल्मो की सीटें 2 थी पिछले साल OBC का, तो इस बार हो सकता है कि ऑप्थल्मो का 1 सीट हो जाए किसी कॉलेज में, तो इस पर भी आपको काफ़ी रोल अदा हो सकता है। मैंने साइकेट्रिक बता दिया। बात करते हैं साइकेट्रिक का जो टोटल सीटें गवर्नमेंट में बढ़ी है वो 57। अब ऑप्थल्मो की बात करते हैं तो 27,000 ऑल इंडिया रैंक तक जनरल, OBC 29,000, SC 30,000, EWS 30,000, SC 44,000 और ST 75,000, टोटल 50 सीटें इंक्रीज हुई है। ENT का बात करते हैं तो जनरल को 28,000, OBC का 29,000, SC का 35,000, SC को 46,000 और ST के 87,000, टोटल जो सीटें बढ़ी है ऑप्थल्मो का ENT का 54 सीटें इंक्रीज हुई है। अगला ब्रांच है एनेस्थीसिया। जनरल के लिए 29,500, OBC के लिए 33,000, EWS के लिए 40,000, SC के लिए 46,000 और ST के लिए 87,000 तक जा सकता है। टोटल सीटें एनेस्थीसिया में 157 सीटें इंक्रीज हुई है इस साल न्यू गवर्नमेंट से। इमरजेंसी मेडिसिन में पॉजिटिव शिफ्ट कंपेयर टू लास्ट ईयर रहेगा। जनरल के लिए 14,500, OBC को 15,500, SC को 18,000, EWS को 18,000, SC को 34,000, ST को 80,000, टोटल 44 सीटें इमरजेंसी मेडिसिन के इंक्रीज हुई है। पैथोलॉजी की बात किया जाए तो जनरल को 54,000 ऑल इंडिया रैंक, OBC को 66,500, SC कैंडिडेट को 80,000 तक सीटें मिल सकती है। टोटल 162 सीटें हैं वो एनेस्थीसियोलॉजी की इंक्रीज हुई है इस साल, पैथोलॉजी की इंक्रीज हुई है इस साल। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव शिफ्ट दिखते हुए नजर आएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस से पहले हम बात करते हैं कटअप रिवीजन का। मैंने आप लोगों को एक्सपेक्टेड कटअप बता दिया, अब रिवाइज कटअप के ऊपर चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीटें इंक्रीज हुई है इस साल, लगभग 5,000 से ज़्यादा सीटें इंक्रीज हो गई अगर सभी डिपार्टमेंट के देखा जाए तो। अभी इंस्पेक्शन ऑन गोइंग है। कुछ कॉलेज है जिनका अप्रूवल का इशू चल रहे हैं, कुछ कॉलेज में सीट इंक्रीमेंट के इशू चल रहे हैं, तो सीटें और भी एड ऑन होंगे। ऐसे कंडीशन में नंबर ऑफ सीटें ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो जाते हैं आफ्टर सेकेंड राउंड। मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर अच्छा नहीं आया है या फिर स्कोर बहुत अच्छा आया है, लेकिन उनको डिमांडिंग ब्रांच, जैसे उनको 8,000 रैंक आया लेकिन रेडियो की सीट चाहिए और पर्टिकुलर स्टेट में चाहिए और उन्हें रेडियो का सीट नहीं मिल पा रहा है गवर्नमेंट में,
तो ऐसे स्टूडेंट ड्रॉप आउट ले चुके हैं, वो अपना प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको सीट इस साल मिलने वाली है, लेकिन रिजल्ट और काउंसलिंग के बीच में जो इतना ज़्यादा आपको डिफरेंस दिखा, इतना ज़्यादा गैपिंग हो गया, इसकी वजह से लोग अपना प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और उनका प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से काउंसलिंग पे फोकस बहुत ही कम करेंगे। ऐसे कंडीशन में इस साल पॉजिटिव शिफ्ट काफ़ी अच्छा खासा जा सकता है, 20% टू 25% जा सकती है। कटअप रिवीजन का दूसरा रीजन होता है कि हाई बजट वाले कॉलेजेस में सीटें काफ़ी बच जाती है। एनआरआई कोटे की सीटें काफ़ी इस साल बचेंगी, क्योंकि इस बार जो सिस्टम है चेंज हो चुका है। पहले क्या होता था कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में प्योर ब्लड रिलेशन ना होकर के किसी और तरीके के एनआरआई यूज करके सीट अलॉट कराते थे, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा, काफ़ी स्टूडेंट फिल्टर आउट होंगे। लेकिन होगा, अगर आपका सरनेम मैच कर रहा है तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में काफ़ी सीटें बचेंगे एनआरआई कोटे की, जिसका फी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखते हुए नजर आएगा। 20 to 25% कटअप डाउन जा सकता है। अब देखते हैं हम स्कोर 210 to 250, 280 या फिर 300 या फिर 350 स्कोर आता है, तो इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 200 से 350 स्कोर वाले के लिए। तो आपको जो ऑन एवरेज अगर बात की जाए गवर्नमेंट सीट के लिए, तो गवर्नमेंट सीट मिलना काफ़ी मुश्किल होगा, खास करके उन स्टूडेंट के लिए जो जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सॉरी हाँ। तो उनको आपको जो हायर क्लिनिकल ब्रांच है, खास करके रेडियो डर्मा, तो मिलना मुश्किल है, एसटी को भी नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप फिजिकली हैंडीकैप है तो आपको चांसेस बन सकता है कि किसी भी कैटेगरी से बिलोंग क्यों नहीं करते हो। लेकिन जिनको सीटें नहीं मिल पा रही है गवर्नमेंट की, ना ही आपको डीएनबी की सीट मिल पा रही है, एनबी डिप्लोमा के सीट मिल जाएंगे रेडियो डर्मा का, उनको मिलेंगे जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि रेडियो डर्मा का सीटें हैं या नहीं है डिप्लोमा में आपके कैटेगरी में। तो ये रही बात। बाकी जिन्हें सीट नहीं मिलता तो प्राइवेट की तरफ मूव फॉरवर्ड करना होगा। इसके लिए जो आपको बजट जा सकता है वो स्टार्टिंग प्राइस हो सकता है लगभग 35 to 40 लाख पर एनम, जो कि लक बाई चांस मिल सकती है। और ये आपका बजट 50 लाख, 55, 40, 60 लाख, 70 लाख तक जा सकता है। इससे भी ऊपर जाएगा अगर आप काउंसलिंग किस तरीके से करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। 70 लाख से भी ऊपर आपका बजट जा सकता है। इसके लिए सीट जो अवेलेबल हो सकती है, नॉर्मल कोटे की सीटें मिल सकती है। माइनॉरिटी स्टूडेंट को ज़्यादा चांस होगा, नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट को किसी किसी स्टेट में आपको चांसेस बनेंगे लो फी का। लेकिन मैक्सिमम स्टेट में आपको विदाउट एनआरआई सीटें नहीं मिल सकती है, एनआरआई कोटे से ही सीट मिलेंगे। जैसे आप मध्य प्रदेश में सीट लेना चाहते हैं इस स्कोर पे रेडियो डर्मा का, तो विदाउट एनआरआई सीट नहीं मिलेंगे। बिहार में भी इस स्कोर में सपोज कीजिए कि आपका 240 नंबर आ रहा है, तो आप रेडियो डर्मा के लिए बिहार में भी थोड़ा सा टफ हो सकता है। वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी टफ होगा, विदाउट एनआरआई सीट नहीं मिलेंगे। कर्नाटका में विदाउट एनआरआई सीट नहीं मिल सकता है, अदर कोटे से भी जा सकते हैं, एनआरआई कोटे को भी यूज कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी आपका सेम कंडीशन लागू होगा, महाराष्ट्र में भी आपका सेम कंडीशन। महाराष्ट्र में अगर डीम्ड में जाते हैं तो विदाउट एनआरआई सीट नहीं मिलेगा। अगर आप स्टेट में जाते हैं, स्टेट कोटे के इंटरनल कोटे के सीट के लिए जाते हैं, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट को सीट मिल जाए इंटरनल कोटे से, फी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से मैक्सिमम स्टेट हैं जहां मैनेजमेंट और एनआरआई कोटे की सीटें, वहां पे आपको ज़्यादातर स्टेट में एनआरआई कोटे से ही सीटें मिलेंगे, खास करके रेडियो डर्मा। लेकिन सेम रैंक पे, सेम स्कोर पे मेडिसिन, पीडिया और गायनी जैसे सीट चाहिए। मैं आपको नीचे स्टेट भी मेंशन किया हूँ, स्टेट ऑप्शन, जो कि आप देख सकते हैं। यूपी माइनॉरिटी स्टूडेंट को सीट मिलेगा इस रैंक पे रेडियो डर्मा। बिहार में माइनॉरिटी स्टूडेंट को चांस बन सकता है, लेकिन आप एनआरआई कोटा यूज कर सकते हैं। राजस्थान मैनेजमेंट कोटे की सीट, छत्तीसगढ़ आपको एनआरआई कोटे की सीट, वेस्ट बंगाल मैनेजमेंट विथ एनआरआई कोटा, हरियाणा में एनआरआई प्लस मैनेजमेंट, हिमाचल प्रदेश नॉर्मल कोटा एनआरआई का है सीट, लेकिन लोग बहुत ही कम एनआरआई से सीट लेते हैं, जो कि मैनेजमेंट में कन्वर्ट हो जाती है सीटें। कर्नाटका में अदर कोटे एनआरआई कोटा, मध्य प्रदेश में ओनली एनआरआई कोटा, महाराष्ट्र एनआरआई कोटे प्लस में इंटरनल कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी में सिर्फ एनआरआई कोटा, ये हो सकता है। इसी तरीके से मेडिसिन का भी होगा। मेडिसिन, पीडिया, गायनी, ऑर्थो का 40 लाख से स्टार्ट होगा। खास करके मेडिसिन और गायनी का जो फी होगा वो 40 लाख से स्टार्ट होगा। ऑर्थो का थोड़ा बहुत कम भी जा सकता है, ऑर्थो को आपको 30 लाख से भी स्टार्ट हो सकता है, 35 लाख से भी होगा। मैक्सिमम आपको 50 लाख में पर एनम में ऑर्थो काफ़ी अच्छा ब्रांच मिल सकती है इस स्कोर पे। 40 लाख पर एनम, 45 लाख पर एनम में, या फिर मैक्सिमम 50 लाख पर एनम में। लेकिन अगर आपको
मेडिसिन सीट चाहिए तो 40 लाख माइनॉरिटी स्टूडेंट को जा सकता है लगभग, और बाकी जो नॉन माइनॉरिटी है उनको 40 लाख से एबव ही जाएगा। कुछ कुछ स्टेट में आपको 40 लाख के अंदर भी चांसेस बन सकते हैं। ऐसे में मैक्सिमम जो बजट जा सकती है 40, 45, 50, 60 तक जा सकती है, और 60 से भी ज़्यादा जाएंगे यदि आप एनआरआई कोटे से जाएंगे, या फिर जिस स्टेट में कम से कम बजट में आपको सीट मिल रहा है उन स्टेट में आपको कॉलेज पसंद नहीं है, उस कॉलेज में आप नहीं जाना चाहते हैं, लोकेशन बैरियर है, कॉलेज बैरियर है, तो फिर आप दूसरे कॉलेज में जाएंगे जहाँ बजट आपको काफ़ी ज़्यादा होगा, जहाँ कि आपको एनआरआई कोटे से सीट लेना होगा। तो ऐसे में आप ट्राई कर सकते हैं जो स्टेट नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। इसी तरीके से हम सर्जरी और ऑप्थल्मोलॉजी के अगर देखते हैं तो सेम स्कोर पे, सेम रैंक पे आपको 12 लाख से 50 लाख का बजट जा सकता है। 12 लाख टू 50 लाख बजट जा सकता है। 12 लाख में रेयर केस में सॉरी 12 लाख रेयर केस में किसी किसी स्टेट में सीटें मिल सकती है, जैसे कर्नाटका में लग बाई चांस पिछले साल सीटें मिल गई थी, 1-2 सीटें। तो ऐसा नहीं है कि इस साल भी मिलेगा। काउंसलिंग इज ए डायनेमिक प्रोसेस, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका जो ऑन एवरेज जो फी जा सकता है पर ईयर का, वो लगभग 20-25 का ऑन एवरेज जाएगा, और इससे ऑन एवरेज के बाद करें तो 30-35 का जाएगा। और मैक्सिमम यदि इन बजट में अगर कोई कॉलेज आपको पसंद नहीं आ रहा है, क्वालिटी कॉलेज का पसंद नहीं आ रहा है, या फिर लोकेशन पसंद नहीं आ रहा है, अच्छे कॉलेज से पढ़ना चाहते हैं, एनआरआई कोटे से जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट कोटे से जाना चाहते हैं, तो फिर आपको 40, 45, 50 पर एनम पे या 60 पर एनम पे भी आपको सीटें मिलेंगे। ऐसे कॉलेज बहुत सारे हैं। बेंगलोर में ऐसे कॉलेज है, महाराष्ट्र में ऐसे कॉलेज हैं जहाँ आप हाई बजट पे आप अच्छे कॉलेज से एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरीके से आपको अगर लोअर क्लिनिकल ब्रांच ईएनटी, ऑप्था, एनेस्थीसिया, साइकेट्रिक जैसे चाहिए तो सेम रैंक स्कोर पे 200 से 350 के बीच में आता है, यानी कि आप क्वालिफाई हो जाते हैं आफ्टर कट ऑफ रिवीजन, या फिर जो अभी एलिजिबल है। एनेस्थीसिया में काफ़ी अच्छा नेगोशिएशन भी चलता है, तो ये आपको लगभग आपको 40-45 में भी सीटें मिल सकती है कंप्लीट पैकेज में, यानी 3 ईयर का। ये आपको 50 के पैकेज में मिल सकती है, 55 का भी, 60 का भी पैकेज में, 70 का भी पैकेज में। यानी कि ओवरऑल बात किया जाए 12 लाख से स्टार्टिंग होगा, ये 15 लाख, 17 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख, मैक्स टू मैक्स 30 लाख तक आपको अच्छे खासे कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। ऑप्थल्मोलॉजी की अगर बात किया जाए तो जो कट ऑफ रिवीजन के बाद स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे, इनके लिए थोड़ा सा किसी किसी स्टेट में बजट काफ़ी हाई चला जाएगा, लेकिन मैक्सिमम स्टेट में आपको 20-25 लाख का सीट मिलने के चांसेस होंगे। ईएनटी का सेम आपको कंडीशन रहेंगे 20-25 लाख पर एनम। साइकेट्री का भी सेम आपका कंडीशन रहेगा 20-25 लाख पर एनम के आपको सीट मिल सकती है। कहीं कहीं पे आपको 18 लाख पर एनम का भी सीटें मिल सकती है, कहीं पे आपको 15 लाख का भी सीटें मिल सकती है। डिपेंड करेगा कि कॉलेज में सीटें कितनी बची है, किस किस कॉलेज का क्या बजट, क्या क्या पैकेजेस जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं इन ब्रांचेज में, जो 3-4 ब्रांच है, सर्जरी, ईएनटी, एनेस्थीसिया, ऑप्था, साइकेट्रिक, इन ब्रांच में काफ़ी अच्छा खासा नेगोशिएशन चलता है। तो इन ब्रांच में आपको अगर किसी कॉलेज का 90 लाख का कंप्लीट 3 ईयर का पैकेज आता है, तो वो कॉलेज आपको 60 में भी दे सकता है लास्ट मोमेंट पे। या फिर जिनका 150 का बजट है, 150 का पैकेज है 50 लाख पर एनम, तो हो सकता है 120 में भी वो आपको सीट अवेलेबल करा सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आप किस किस स्टेट का फॉर्म भर रखा है। लास्ट मोमेंट में आपको ऑफर जब आएंगे तो हो सकता है कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, तो नुकसान हो सकते हैं। इसके लिए आप चाहे तो हमारे कांटेक्ट में रह सकते हैं, हमारी टीम से मेरे सब्सक्रिप्शन अवेल करके रख सकते हैं, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आता तो आप तक जल्दी पहुंच सकता है। पैथोलॉजी की बात की जाए तो सेम स्कोर पे आपको 3 लाख पर एनम टू 15 लाख पर एनम का आपको सीटें मिल सकती है, यानी कि 10 लाख के कंप्लीट पैकेज 3 ईयर में भी सीटें मिल सकती है, 15 लाख के 3 ईयर का पैकेज मिल सकती है, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 45 लाख या 50 लाख का भी कंप्लीट पैकेज में आपको सीटें मिल सकती है फॉर 3 ईयर। डिपेंड करता है कि आपके पास बजट क्या है, आप किस क्वालिटी के कॉलेज आप सर्च कर रहे हैं। ऑप्शन स्टेट आपको दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अब हम काउंसलिंग प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो आप सबको पता होगा। एमसीसी का जो काउंसलिंग होगा वो कुछ इस तरीके से होने वाला है। सबसे पहले आपको एमसीसी का ऑफिशियल साइट पे जाना होगा। एमसीसी का 27 से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। यहाँ पे जाने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा और आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको कुछ डिटेल्स लेंगे, जो कि मैं जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो मैं कंप्लीट आपको एक वीडियो बनाऊंगा, जो कि वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्मेट के साथ आपको वीडियो को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ पे क्या है कि पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना होगा। जनरल के लिए, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए अलग अलग होते हैं। फिर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा, जो कि रिफंडेबल होता है। ये भी सभी के लिए अलग अलग होते हैं।
जनरल के लिए आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट 1000 रुपीज़ लगता है गवर्नमेंट के लिए, डीएनबी के लिए और एनवी डिप्लोमा के लिए। और वहीं अगर सिक्योरिटी की बात करें 25,000, वो ओबीसी एससी एसटी के लिए 500 रजिस्ट्रेशन अमाउंट और 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट। वैसे ही अगर आप डीम्ड को भी साथ में काउंसलिंग करते हैं तो 5,000 प्लस 2 लाख रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट। इसके बाद आपको सीट मैट्रिक्स आएगा, सीट मैट्रिक्स तो पहले ही आ जाएगा। इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। जब तक सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करते हैं चॉइस नहीं कर सकते हैं। राउंड 1 में क्या करेंगे, आपने चॉइस फिल किया, चॉइस लॉक किया, इसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ अलॉटमेंट आएगा होगा, इसके बाद आपको रिजल्ट आएगा, यानी कि राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। इसके बाद एमसीसी के साइट पे आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। कॉलेज में जाके आपको जिनको सीट मिलेगा उन्हें कॉलेज में जाके आपको रिपोर्टिंग करना होगा। इसके बाद एमसीसी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे। देन आपको अगर चाहे तो उस सीट को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। जिनको सीट मिला उनका मैं बता रहा हूँ प्रोसेस। और जिन्हें सीट नहीं मिला और डायरेक्ट आप जाके राउंड 2 में सिर्फ चॉइस फिलिंग करेंगे। वैसे स्टूडेंट जिनको राउंड 1 में सीट नहीं मिला और डायरेक्ट जाके राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करेंगे, या फिर वैसे स्टूडेंट जिनको राउंड 1 में सीट मिला लेकिन वो फ्री एग्जिट ले लिए, तो इस कंडीशन में भी आप जाके राउंड 2 में सिर्फ चॉइस फिलिंग करेंगे। या फिर वैसे स्टूडेंट जो राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किए थे, सिक्योरिटी डिपॉजिट किए थे लेकिन चॉइस फिलिंग नहीं किए थे, तो आप डायरेक्टली राउंड 2 में जाके चॉइस फिलिंग करेंगे। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनको राउंड 1 में सीट मिला और वो चाहते हैं कि राउंड 2 में सीट को अपग्रेड करें, तो फर्स्ट राउंड में जो सीट मिली है इसे आपको रिपोर्ट करना होगा। इसके बाद ही आपको विलिंगनेस सबमिट करना होगा, तभी आप राउंड 2 में सिर्फ चॉइस फिलिंग करेंगे, अपने सीट को अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये रहता है आपका राउंड 1 से राउंड 2 में जाने का प्रोसेस। जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन राउंड 1 में नहीं किए होते हैं उनको फ्रेश राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन अमाउंट, सिक्योरिटी अमाउंट पे करना होगा। इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, इसके बाद रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और कॉलेज में रिपोर्टिंग होगा। ये होगा आपका प्रोसेस। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यदि आपको राउंड 1 में सीट मिल चुका था, मॉपअप के लिए मैं बता रहा हूँ, ये राउंड 2 का मैंने बता दिया। जो राउंड 2 में जिन्हें सीट मिली और आप अगर उस सीट से संतुष्ट हैं तो सीट को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फॉरफिट हो जाएगा। लेकिन इस साल का ब्राउचर आता है, उसमें देखते हैं, कुछ हो सकता है कि चेंजेस देखने को मिलेगा। हो सकता है कि राउंड 2 3rd तक आप अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया। जैसे आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जिनको राउंड 2 में सीट मिल गया और सीट पसंद नहीं आ रहा है तो आपको 2 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगा और मॉपअप राउंड में जाने के लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन और फ्रेश सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना होगा। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में सीट मिला था, राउंड 2 में अपग्रेड के लिए गए थे और उनका सीट अपग्रेड नहीं हुआ, तो जो फर्स्ट राउंड में सीटें मिली थी वही आपको उनका रिटर्न सीट हो जाएंगे और फाइनल सीट हो जाएंगे और वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, वही सीट उनको लेना होगा। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनको सीट अपग्रेड हो जाता है तो चाहे तो 2 लाख रुपीज़ के सीट को सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट करके राउंड मॉपअप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनको राउंड 1 में सीट नहीं मिला था, सिर्फ मॉपअप में मिला था, सिर्फ राउंड 2 में मिला था, राउंड 1 में नहीं मिला था, सिर्फ राउंड 2 में मिला था, तो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट करा के मॉपअप में जा सकते हैं। लेकिन मॉपअप में मैं बता दूं, वही स्टूडेंट सिर्फ नहीं जा सकते हैं जिनको राउंड 1 में सीट मिला था, रिपोर्ट किए थे, उनका सीट अपग्रेड नहीं हुआ तो नहीं जा सकते। ये ध्यान रखना होगा। और आपने विलिंगनेस को सबमिट नहीं किया था, इस कंडीशन में भी आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो मॉपअप राउंड की क्या होगा, मॉपअप राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा उन स्टूडेंट के लिए जो जिनको राउंड 1 या राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे, या फिर जिनको जो काउंसलिंग जिन्हें मॉपअप राउंड में सीटें मिली थी और वो सीट को ऑप्ट नहीं किए तो फॉरफिट करा के फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिन्हें राउंड 1 राउंड 2 में सीट नहीं मिली थी वो सिर्फ चॉइस फिलिंग करेंगे, उन्हें कोई रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से आपको स्टे वैकेंसी होगा, जो राउंड मॉपअप राउंड में जो स्टूडेंट को सीटें मिल जाएंगी और यदि आप सीट को ज्वाइन नहीं करते हैं तो स्टे वैकेंसी काउंसलिंग से बाहर तो हो ही जाएंगे, साथ में फर्दर राउंड के काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे सभी स्टेट के। तो ध्यान ये देना होगा मॉपअप में कि मॉपअप राउंड यानी कि 3rd राउंड में वैसे ही कॉलेज को चूज करना है, वैसे ही सीट को चूज करना है जो आप ले सकते हैं। पता चला कि ऐसे सीट को चॉइस कर लिया, वो सीट आपको लेना ही नहीं है और स्टेट में आपको उससे अच्छा ब्रांच मिल रहा था, तो ऐसे कंडीशन में आप स्टे वैकेंसी से तो बाहर हो ही जाएंगे, लेकिन अपने स्टेट के मॉपअप राउंड से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद होगा स्टार्ट आपको स्टे वैकेंसी राउंड, जो नॉन रिपोर्टिंग नॉन ज्वाइनिंग सीटें बचेगी। तो स्टे वैकेंसी राउंड का भी सेम कंडीशन, फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। जो स्टूडेंट राउंड 1 राउंड 2 या राउंड 3rd में रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे
उन्हें फ्रेश रजिस्ट्रेशन के साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करना होगा और चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, इसके बाद रिजल्ट होगा, जो सीट मिलेगा उन्हें ज्वाइन करना होगा। यदि वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो 1 या 2 ईयर के लिए बैन हो सकते हैं। ये भी आपको सोच समझ के काउंसलिंग करना होगा। और उन स्टूडेंट के लिए जो ऑस्ट्रेलिया वैकेंसी तक रुकते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है। जिनको सिर्फ गवर्नमेंट ही सीट चाहिए, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया तक जाइएगा, तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।